मुझसे जुड़े हुए सभी दोस्तों का नमस्ते, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने बोला था कि अब जो मेरे वीडियो आएंगे वो फाइनेंशियल सेक्टर के आएंगे, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा। अ, लेकिन इसके पहले जो मेरे वीडियो थे लव मैरिज को लेकर और अरेंज मैरिज को लेकर, उससे रिलेटेड कुछ क्यूरी आई थी, डाउट आए थे, क्वेश्चन आए थे, कम से कम 10-12। तो आज मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ क्यूरी ऐसी थी जो बेसिक सी थी, जो मैंने उनको अब आपस में बात करके समझा दी। लेकिन 2-3 क्यूरी या क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा ऐसा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जो क्यूरी है, नाम तो उनका मैं बता नहीं सकता क्योंकि प्राइवेसी वाली बात है। तो अपन डायरेक्टली जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि अब जो ये रिलेशनशिप का जो चैप्टर है, चाहे लव मैरिज का हो या अरेंज मैरिज का हो, इसको आज अपन फाइनली खत्म कर देते हैं। और इसके बाद भी अगर किसी की क्यूरी आती है तो बस मुझे डायरेक्ट मैसेज या फोन पे पूछ ले और बस अपन वहीं उसको ओवर कर देंगे। उसके बाद अब पूरी तरीके से मेरे कम से कम एक या दो वीडियो सीधे फाइनेंशियल सेक्टर के आएंगे। उसके बाद हम वापस से जो साइकोलॉजिकल जो वीडियो है, यानी कि मानसिक बीमारियों से रिलेटेड वीडियो, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूंगा और आगे ऐसा ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। क्यूरी थी, वो अरेंज मैरिज को लेके आई थी। एक बॉय है जो मतलब जिसका शादी का रिलेशन कहीं जुड़ने जा रहा है। तो उसने मुझसे पूछा, मैं शायद ये बात मेंशन मुझे करनी चाहिए थी ऑलरेडी, लेकिन मैं क्या उस टाइम पे भूल गया था। तो उसका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे बोला कि भैया कि जिससे मेरी बात चल रही है अरेंज मैरिज में, वो लड़की मुझसे लगभग 3 साढ़े 3 साल बड़ी है। तो क्या मुझे उसके लिए हाँ बोलनी चाहिए या हाँ करनी चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए? तो मैं उसको ये बोलूँगा कि ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि लड़की बड़ी नहीं हो सकती हमसे एज में, हमेशा लड़का ही बड़ा हो। ना किसी किताब में, ना किसी शास्त्र में, ना किसी मनोविज्ञान की किताब में, ना साइंस में, ना किसी वेद में। और मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है, मेरे जाना और समझा है कि अगर आप किसी बड़ी एज की लड़की से शादी करते हो तो आप सबसे भाग्यवान व्यक्ति हो, क्योंकि उसका जो आपके प्रति नेचर होगा वो काफ़ी केयरिंग, सॉफ्ट, और अगर जैसे आप कुछ गलतियां करते हो तो आपकी गलतियों को ढांकने वाला या कवर करने वाला होगा, क्योंकि वो हमेशा ये सोचेगी कि ये मुझसे एज में छोटा है तो ये अभी इनमें इतनी मेच्योरिटी नहीं है या इतनी समझ नहीं है। और वो आपको आगे से आगे अच्छा गाइड करेगी, अच्छा केयरिंग करेगी और अच्छे से आपको बिहेव करेगी। तो मेरे हिसाब से आप इजीली जा सकते हो। अगर लड़की आपसे 3 साढ़े 3 4 साल बड़ी है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप आंख बंद करके रिश्ते में जाओ, अगर सिर्फ अगर एज का इश्यू है तो। तो पहली क्यूरी तो ये थी। अब जो दूसरी क्यूरी है वो एक जो ऑलरेडी अरेंज मैरिज में है, तो उनसे रिलेटेड है। वो एक फीमेल की थी। तो एक्चुअली क्या है, उनका कुछ अपने हस्बैंड से थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। तो हालांकि वो बेसिक सा है, लेकिन मुझे उनसे बात करते करते ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट उन जो लेडीज है वो उनका था। एक्चुअली क्या होता है, वो फॉल्ट ऐसा कुछ ऐसा है कि अपन ये ज्यादातर लोगों के अंदर हो सकता है ये आज की जनरेशन में, क्योंकि ये देखा जाता है। क्योंकि जैसे मैंने उनसे बात की तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया, तो मुझे एक बात समझ में आई, ये मैंने उनको बोला भी से और मैंने उनको कन्विंस भी कर दिया और उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट भी की। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम जिस परिवार में रहते हैं, यानी कि जिस माहौल में रहते हैं, तो कुछ जगह ऐसी होती है या कुछ फैमिली में ऐसा इश्यू होता है कि हिंसा का माहौल होता है। मतलब पिता माता में लड़ाइयाँ होती है, या पिता के द्वारा माता को प्रताड़ित किया जाता है, या लड़का लड़की में थोड़ा सा भेदभाव होता है, या मतलब भाई को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और बहन को कम दी जाती है। ऐसे अगर एजुकेशन की बात करें तो मतलब जैसे भाई को ज़्यादा एजुकेटेड के लिए मतलब सपोर्ट करते हैं और बहन को थोड़ा कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आप लड़की हो, और जो आपका भाई है वो जा सकता है। तो कहीं न कहीं ऐसा महिलाओं के मन में एक थोड़ा-सा फेमिनिज़्म का कीड़ा आ जाता है। मैं नहीं कहता कि ये चीज़ गलत है, नारीवाद होना भी चाहिए, लेकिन नारीवाद इतना होना चाहिए कि आपके आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा आप कर सको। लेकिन इतना इस हद तक भी नहीं होना चाहिए कि आप हर पुरुष पे या हर छोटी-छोटी बात पे या हर छोटी-छोटी चर्चा पे, डिबेट पे आप सोचो कि ये पुरुष है, ये ऐसे ही औरतों को दबाएगा या महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, इनका तो ये हर पुरुष ऐसा ही होता है। तो कहीं न कहीं उनका इश्यू वो था। तो मैंने उनको समझा और वो समझ गए। और आप भी, मैं ये इस बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि फेमिनिज्म होना चाहिए,
कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक सामान्य से ज़्यादा ये आपके लिए भी घातक है और आपकी मेरिट लाइफ के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक तीसरी जो क्यूरी थी, जिसको हम चाहे डाउट बोल सकते हैं चाहे सवाल बोल सकते हैं, एक मतलब जो किसी एक गर्ल है जो रिलेशनशिप में थी, 3 साढ़े 3 साल के का उनका रिलेशन है। तो उन्होंने जो लड़का है तो उसको शादी के लिए बोला, तो उन्होंने पूरी तरह से डिनाई कर दिया और ये बोला गया कि मेरे घर वाले क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मतलब मैं आपसे शादी करूं, लव मैरिज करूं, तो कि इस वजह से मैं शादी कर नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप लव मैरिज जो लड़का है चाहे कास्ट में करे अदर कास्ट में करे, लड़कों पर कभी भी ऐसा बर्डन नहीं होता। बर्डन यानी कि इतना मतलब वो नहीं होता दबाव कि नहीं आप नहीं कर सकते, या आपके करने से अगर लड़का लव मैरिज करेगा किसी लड़की से तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा या माँ बाप जहर खा लेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मैंने उन बहन को बोला भी सही कि वो जो आपके साथ जो आपका पार्टनर है वो कहीं न कहीं बहाना लगा रहा है माँ-बाप का या फैमिली का, एक्चुअली में वो खुद नहीं करना चाहता और वो इस चीज़ से बच रहा है। और आपको मैंने उनसे पूछा भी से क्या उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था शादी का ऐसा कुछ, तो उन्होंने बोला कि कमिटमेंट तो नहीं दिया था। लेकिन फिर जब मैंने आगे बात करी तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने कमिटमेंट तो नहीं किया था डायरेक्टली सीधे-सीधे, लेकिन ऐसा आभास कराया था, फ़ील कराया था कि सब कुछ सही रहा तो मैं तुमसे शादी करूँगा। तो मेरे हिसाब से वो भी एक कमिटमेंट की उस गिनती में ही है, लेकिन वो अब पलट रहे हैं। अब मैं यूँ तो नहीं कह रहा वो पलट रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपको अगर मैं क्लियरली बोलूँ, अगर कोई लड़का आपको ऐसे बोले कि वो आपको लाइक करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको लाइक करता है। कोई लड़का बोले कि वो आपसे प्रेम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्रेम करता है। कोई लड़का ये बोले कि वो आपसे शादी करना चाहता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो शादी करना चाहता है। और कोई लड़का आपको ये बोले कि वो आपके बिना जी नहीं सकता है, मर जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ एक्चुअली इम्प्रेशन मारने के लिए होता है मोस्टली। तो आप इस चीज़ को समझें, आप फेक में और रियलिटी में अंतर समझें और बातों में ना आए। उन जो जिस गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली उन्होंने बताया कि उस लड़के ने उनको मतलब इतना मतलब फील कराया कि वो एक उन्होंने हाथ को मतलब वो नस काटा, खुद को हार्म किया ऐसे। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि लड़के बहादुरी दिखाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं इजीली, कोई ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो है मेरे जैसे लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लड़के ये शो करने के लिए अपनी नस्ल से काट लेते हैं। पर मैं उनको बोलता हूँ चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आप इतना सच्चा प्यार करते हो तो आप नस क्यों काटते हो? उनको पता होता है कि नस काटेंगे, हाँ ठीक है एक स्क्रेच आएगा, ब्लड आएगा, थोड़ी देर में कोई पट्टी बांध दे और ठीक हो जाएगा या मेडिसिन ले लूंगा या जो भी है। मैं कहता हूँ अगर आप इतना सच्चा प्यार करते हो तो आप नस में काट के अपने चेहरे को काटो। क्या, अगर आपका प्यार सच्चा है और आप इतने ही इनोसेंट और इतने ही लॉयल हो तो आप ये करो। लेकिन ये 99.99% है, ना कोई लड़का ऐसा करेगा ना कोई लड़की ऐसा करेगी, क्योंकि वो सिर्फ शो करने के लिए होता है। और सबसे ज़्यादा सभी लोगों को अपने चेहरे से प्यार है, फिर वो वाला प्यार साइड हट जाता है, ये लड़का लड़की है जो भी है। तो आप कोशिश करिए कि मतलब इस चीज़ में अंतर समझ पाएँ। और मेरा ये मानना है कि आप जो गर्ल है, मैंने उनको बोला कि आप जबरदस्ती उनसे अगर शादी करके आप उनको मना भी लोगे तब भी क्या होगा, वो कोई मतलब वाली बात नहीं। जबरदस्ती में बनाया गया रिश्ता या रिलेशन में जाने से कोई मतलब नहीं है, आगे जाके आपके प्रॉब्लम ही होगी। तो आप पूरी तरीके से उस रिश्ते से बाहर आइए। हो सकता है आपको थोड़ा सा पैनिक हो, आप परेशान हो, आपको मतलब दिक्कत हो, लेकिन ये अल्पकाल की जो शॉर्ट टाइम के लिए ये प्रॉब्लम आपकी जो है वो अभी ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के आप दुख से बच जाओगे कहीं ना कहीं। और एक बात हमेशा आप याद रखिए, आप अगर जैसे कोई लड़का, हम लोगों इस चीज़ में थोड़ा लड़कों को मैं फेवर करता हूँ कि कोई लड़का अगर जैसे आपको अप्रोच करता है मतलब रिलेशनशिप के लिए, तो वो इसलिए नहीं करता मोस्टली कि वो आपको लाइक करता है कुछ से। लड़कों को तो क्या एक्चुअली गर्लफ्रेंड बनानी होती है, तो वो कहीं ना कहीं जो पहले फर्स्ट ऑप्शन होता है तो वो उधर चला जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बस वो तो गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, ऐसा नहीं उन्होंने आपके गुण देखे, स्किल देखी, इस वजह से वो आपसे प्यार करे या आगे करेगा। तो उसको तो किसी न किसी के साथ जाना था रिलेशन में, तो वो आपके साथ गए, आप नहीं होते तो कोई और होता, और कोई और नहीं होता तो और कोई और होता। लेकिन यही सिलसिला अपन अब इसको लव के साथ नहीं जोड़ सकते, वो सिर्फ अफेयर था। जैसा कि मैंने अपने लव मैरिज वाले वीडियो में बताया था कि 100 में से 10 लोग हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वो लव मैरिज जो करना चाहते हैं 10%, वो दोनों की सहमति होती है। क्या ऐसा नहीं होता कि एक की सहमति और एक की नहीं।
तो मैं सभी गर्ल्स को एक एडवाइस या सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कभी किसी का ऐसा सॉफ्ट टारगेट ना बने। और लड़कों को भी बना बोलना चाहता हूँ मैं कि आप थोड़ी सी मोरलिटी रखें। कभी कभी, हालांकि मैं खुद लड़का हूँ तो मैं समझता हूँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें ना किसी इनोसेंट का दिल दुखाते हैं, उनको उसको हर्ट कर जाते हैं। तो उसके लिए तो फिर भगवान भी माफ़ करने वाला नहीं है हमको, तो थोड़ा सा मोरलिटी का ध्यान रखें। और वो जो मेरी बहन है, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप इस रिश्ते से, हो सकता है मैं थोड़े से पेन को आपके लिए, लेकिन आप पूरी तरीके से इससे बाहर आ जाइए, यही मेरी आपको सलाह है। हाँ, बस आज यही मुझे 2-3 बातें शेयर करनी थी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की, समय की थोड़ी-सी कमी है मेरे एग्ज़ाम वगैरह की वजह से। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो फाइनेंशियल सेक्टर के होंगे, 2 या 3 वीडियो। उसके बाद हम मानसिक बीमारी से रिलेटेड कुछ दिन में कोई ऐसा वीडियो बनाएँगे 1-2, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।